दोस्तों मैं फराज मलिक। हमारे देश के अंदर इस वक्त व्हाट्सएप एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है क्योंकि व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया। उसके तुरंत बाद ही हमारे देश का सबसे बड़ा देशभक्त एंकर अर्नब गोस्वामी उसकी कथित चैट लीक हो गई। अर्नब की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद व्हाट्सएप की और भी ज़्यादा चर्चा हमारे देश के अंदर होने लगी। व्हाट्सएप को बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी। व्हाट्सएप को बैन करने की भी मांग हमारे देश के अंदर उठना शुरू हो चुकी है। ये मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने भी व्हाट्सएप को लेकर कुछ कहा है और हमारे देश की केंद्र सरकार ने भी व्हाट्सएप के खिलाफ कदम उठाया है। क्या कुछ कहा है हाई कोर्ट ने और क्या किया है हमारे देश की सरकार ने, आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों के सामने रवीश कुमार सर की एक पोस्ट रखना चाहते हैं। अर्नब गोस्वामी की जब से ये कथित व्हाट्सएप चैट लीक हुई है तब से हमारे देश के जो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पत्रकार हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट कैसे लीक हुई और अर्नब गोस्वामी को इतनी बड़ी बड़ी जानकारियां पहले से कैसे मालूम थी, तो इस पर लेकर हमारे सोशल मीडिया पर जो पत्रकार हैं वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। किसी भी गोदी मीडिया चैनल पर इस कथित चैट को लेकर कोई भी डिबेट नहीं की गई है, ना ही अर्नब से सवाल पूछा गया है और ना ही सरकार से कोई सवाल पूछा गया है। लेकिन सभी को इंतजार था कि रवीश कुमार इस पर अपनी प्रतिक्रिया कब देंगे। तो आखिरकार रवीश कुमार सर की प्रतिक्रिया इस व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है इस पर आ गई है। उन्होंने एक पोस्ट किया है। क्या पोस्ट किया है भाई इन्होंने, इनको समझने वाला अगर ठीक से समझ लेना इनकी बात को तो वाकई में ये क्या बोलते हैं यार। इन्होंने एक पोस्ट किया, उसमें बड़ी लंबी सी बात लिखी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको इनकी बात। अर्नब के दो आगे अर्नब, अर्नब के दो पीछे अर्नब, बोलो कितने अर्नब। एक पहेली बच्चे खेलते हैं ना, वो कोई गेम होता है कि अर्नब के दो आगे अर्नब, अर्नब के दो पीछे अर्नब, बोलो कितने अर्नब। आगे लिखते हैं कि आप किससे उम्मीद कर रहे हैं। भारत का 99.999% मीडिया गोदी मीडिया है। यह एक परिवार की तरह काम करता है। इस परिवार के संरक्षक का नाम आप जानते हैं। संरक्षक कहते हैं बचाने वाला। संरक्षक का नाम आप जानते हैं। इस परिवार के सारे एंकर और चैनलों के मालिक अर्नब ही हैं। नाम सबके अलग हैं मगर काम अर्नब का ही है। आप सोचिए कि एक अर्नब दूसरे अर्नब के बारे में कैसे बोलेगा, इसलिए अर्नब अर्नब के बारे में चुप ही रहेगा। भले इस कथित चैट से गोदी मीडिया की आपसी प्रतिस्पर्धा दिख रही है, लेकिन आप ये तो देखिए कि गोदी मीडिया का संरक्षक कौन है। क्या यह गोदी मीडिया दुस्साहस करेगा कि वो अपनी आपसी प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में संरक्षक को सामने ले आए। यानी इनका कहने का मकसद ये है कि गोदी मीडिया अपने कंपटीशन में ये नहीं चाहेगा कि हमको जो बचाने वाला है हम उसको ही एक्सपोज कर दें। जो इंसान गोदी मीडिया को बचाता है, गोदी मीडिया का संरक्षक बना हुआ है, अगर इस मैटर में वो एक्सपोज नहीं हो रहा होता तो वाकई में गोदी मीडिया अर्नब के खिलाफ जाकर अर्नब की बैंड बजा चुकी होती। लेकिन गोदी मीडिया को डर है कि जो संरक्षक है हमारा वही एक्सपोज हो जाएगा। यही कहना है रवीश कुमार सर का। इसीलिए वो अर्नब को बचाने के लिए चुप नहीं है बल्कि अपने संरक्षक को बचाने के लिए चुप है। बिल्कुल सही बात लिखी है। आगे लिखते हैं, अगर मेरे बारे में ऐसी कोई सूचना होती तो अर्नब सहित सारे अर्नब इस पर घंटों अभियान चला रहे होते। बिल्कुल करेक्ट बात है। सारे मंत्री पुलिस के साथ मेरे घर आ चुके होते। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अफसर नोटिस जारी कर रहे होते। क्योंकि मैं अर्नब नहीं हूं। अगर मैं अर्नब होता तो सब चुप रहते, आईटी सेल चुप रहता और सबसे बड़ी बात समाज का बड़ा तबका मेरे साथ खड़ा रहता। मेरी एक बात याद रखिएगा, भारत की सामाजिकता की बुनियाद में नैतिकता है ही नहीं, आगे कहने की जरूरत नहीं है। आगे लिखते हैं कि याद है ना आपको अर्नब के लिए कैसे सारे मंत्री आ जाते थे, बीजेपी के सारे प्रवक्ता आ जाते थे बोलने और अर्नब को बचाने। सारी सरकार खड़ी हो जाती थी। इस बार भी सब उसके साथ खड़े हैं, बस फर्क यह है कि बोल नहीं रहे हैं। जरूरी भी नहीं है हर बार बोलकर साथ दिया जाए। वाह भाई क्या बात लिख दी इन्होंने। अर्नब जब अभी केस चलाता अर्नब के ऊपर और वो जेल गया था तो उस वक्त बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से बड़े बड़े ट्वीट आते थे, बड़े बड़े मंत्रियों की तरफ से ट्वीट आए थे अर्नब के बचाव में। तो इन्होंने कहा कि उस वक्त सारे मंत्री बोल रहे थे अर्नब को बचाने के लिए और इस वक्त सारे मंत्री खामोश हैं। और कहा कि जरूरी नहीं है कि हर बार बोलकर ही समर्थन किया जाए। उसके साथ हैं सारे लोग लेकिन बोल नहीं रहे हैं तो खामोश रहने में ही समर्थन देना माना जा रहा है इस वक्त। तो इन्होंने इनडायरेक्टली सब कुछ कह दिया लेकिन किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगाया। तो ये है एक पत्रकारिता। अब यहां पर कुछ लोग आएंगे जो मुझे भी गालियां देंगे और रवीश कुमार को भी उल्टा सीधा बोलेंगे क्योंकि उन लोगों को शायद सच सुनना नहीं आता। अब चलते हैं हाईकोर्ट के उस आदेश की तरफ जो उसने व्हाट्सएप को लेकर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी व्हाट्सएप को लेकर के व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से हम सबकी प्राइवेसी को खतरा है। तो इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी से आपको खतरा है तो व्हाट्सएप डिलीट कर दो। मोबाइल में क्यों रखते हो, मोबाइल से डिलीट कर दो। आपको लगता है हमारी प्राइवेसी खतरे में है तो मत रखो, मत चलाओ व्हाट्सएप, डिलीट कर दो। हाईकोर्ट ने यह कह दिया। अब इसी बात को लेकर और मांग उठने लगी कि भाई व्हाट्सएप बैन होना चाहिए हमारे देश के अंदर। तो हमारे देश की सरकार ने भी व्हाट्सएप के सीईओ को खत लिखा है और इस प्राइवेसी को वापस करने के लिए कहा है और कहा है कि सबसे ज्यादा यूजर भारत में हैं तो भारत में इस तरीके की प्राइवेसी आप जारी ना करें। अब देखते हैं कि सामने से व्हाट्सएप क्या जवाब देता है। अगर भाई उल्टा सीधा जवाब आया और व्हाट्सएप अपनी जिद पर अड़ा रहा तो भाई कुछ भी हो सकता है, व्हाट्सएप हमारे देश के अंदर बैन हो सकता है, क्योंकि इस मामले में भारत सरकार सामने आ चुकी है। भारत सरकार ने व्हाट्सएप को लेकर कदम बढ़ा दिया है। तो अगर सीईओ बात नहीं मानता है भारत सरकार की व्हाट्सएप का तो व्हाट्सएप हमारे देश के अंदर बैन हो सकता है। तो आज की यही खबरें थी व्हाट्सएप को लेकर जो आपके सामने रखी। मिलते हैं शाम को एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।